अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने बलीगुर रहमान से गवर्नर पंजाब का हल्फ ले लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला हमजा शहबाज, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की शिरकत। हमजा शहबाज का नए गवर्नर पंजाब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज आइन और कानून के फतह और आइन चिकनों को शिकस्त हुई। बलीगुर रहमान की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस मुस्ताफ़ी। गवर्नर पंजाब का मामला हल। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी काबीना के लिए नामों पर मशावरत शुरू कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान को कानून, राना मशहूद को तालीम की वजारत मिलने का इम्कान। सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अवैस लगारी, अज़मा बुखारी को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 4 और राह हक पार्टी को 1 वजारत देने पर गौर। सूबाई काबीना की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब को बच्चा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कहा, हमजा चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के कंधों पर बैठ कर आया, उनका इलेक्शन और हल्फ बर्दारी गैर आइनी है। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद हमजा शहबाज के मनसब पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। तर्जुमान असम्बली के मुताबिक इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल 6 जून से 10 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान स्पीकर रोज़ाना 30 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। पाक तुर्क ताल्लुकात में अहम संग मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों से मुलाकात के अलावा पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल फोरम में भी शरीक होंगे। दौरे से कबल काबीना अरकान को अहम उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। इमरान खान का झूठी आलमी साजिश का खत और कत्ल का ड्रामा फेल हो चुका। उन्होंने तारीख का सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च किया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की सरबराह PTI पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इंतशार खान सारे हरबे नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तानी वफ्द इसराइल भेजने की 2 नंबरी कर रहे हैं। फितना खान पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाने वाला झूठ बोलने से बाज आ जाए, वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपको तारीख माफ नहीं करेगी, ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये आप इंतशार की तरफ जाएगा, कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दे, डिस्क्वालीफाई करें और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि हमें एहतजाज का हक है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मार्च को तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। सरबराह PTI इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। अदालत उज़्मा से शरीफ खानदान के मुकदमात खुद सुनने या उनकी निगरानी के लिए जज तैनात करने की इस्तदा। TV इंटरव्यू में कहा, लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ भी लोग तैयार हो गए थे और उन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे। मुझे ये लगा कि मुल्क में इंतशार की तरफ जा रहा है, इसलिए धरना नहीं दिया। इमरान खान कहें तो लॉन्ग मार्च में सूबाई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का खिताब। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से सलूक दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लॉन्ग मार्च में वर्कर्स को कत्ल किया गया, उस पर
विफाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। शहबाज शरीफ आटे के लिए कपड़े बेचना चाहते थे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि चोरी के कपड़े कोई नहीं खरीदता। इमरान खान अदालतों को गाली देकर अगले दिन उनके सामने इस्तदा करते हैं। लॉन्ग मार्च में तैयारी न होने का एतराफ़ करके चुपचाप घर चले गए और अब फिर धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक़ है, लेकिन किसी को खून खराबे और जंग व जदल की इजाज़त नहीं। इमरान खान को बर्दाश्त ही नहीं कि उनके सिवा कोई और मुल्क पर हुकूमत करे। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से अमले की इज्तिमाई ज़्यादती। कोटरी के मुकाम पर चलती ट्रेन में खातून से दरिंदगी में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। निजी कंपनी SSR का ट्रेन मैनेजर और 2 मुलाजमीन शामिल। औरंगी टाउन कराची की रिहायशी मुतासरा खातून की चंद माह कबल शौहर से अलहदगी हुई थी और वह मुजफ्फरगढ़ बच्चों से मिलने गई थी। दुआ जहरा की अदम बाजियाबी, IG सिंध को ले डूबी। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध कामरान अफजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म देते हुए उन्हें काम से रोकने के अहकामात। अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहा राय दी जाए कि कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। पसंद की शादी करने वाली निमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने और उसे शेल्टर होम भेजने की हिदायत। लाहौर के इलाके चौंग से अगवा किया गया बच्चा 18 रोज़ बाद बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मंसूबा सौतेली नानी ने अपने साथी के साथ मिलकर बनाया था और करीबी पार्क से वारदात करवाकर 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। पुलिस ने अगवा में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी। मुल्क में आटे की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, मुतल्लिका वज़ीरों से रिपोर्ट तलब। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्त मुल्क के तजुर्बे से इस्तेफादा करने के अज़्म का इयादा। कहा दोनों ममालिक तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक चैलेंजेस से निपटेंगे। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.60 सस्ता होकर ₹199.40 पर आ गया। इंटरबैंक में 70 पैसे कमी से डॉलर का लेन देन ₹199.06 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 178 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 43,000 की सतह अबूर कर गया।